हाय फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं हम यूटिलिटी एनालिसिस अपना चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है, चैप्टर नंबर 2। ओके, लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिकॉल करते हुए हम उस लास्ट कंसेप्ट को वापस कंटिन्यू करेंगे, दैट इज कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हमने एक पहली कंसेप्ट पढ़ी थी, दैट वाज टोटल यूटिलिटी। याद आ रही है आपको टोटल यूटिलिटी? अब टोटल यूटिलिटी का मतलब हमने क्या समझा था? सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। तो मैं स्टार मार्क करके सिर्फ स्टेटमेंट एक बार लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज इज known as TU, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, दैट इज टोटल यूटिलिटी। इसे हमने एक टैबुलर प्रेजेंटेशन में भी समझा था, जिसे मैं वापस एक बार आपको रिकॉल करवा के दे रहा हूं। टैबुलर प्रेजेंटेशन मतलब कैसे? तो लास्ट एग्जांपल में हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया था, ग्लास ऑफ वाटर। वही एग्जांपल एक बार वापस कंटिन्यू करते हैं। अपना फ्रेंड था, कौन था? वो कुणाल था या कौशिक था? यस, कुणाल था। ओके, तो वो जो फ्रेंड है, अपना दोस्त जो क्लास में आया था, हमने उसे एक 2-3 बार ऊपर नीचे अप डाउन कराया था। फिर हमने उसे क्या ऑफर किया? ग्लास ऑफ वाटर, जिसका प्राइस कितना था रे बच्चों? 10 रुपीज पर यूनिट, बराबर है ना? 10 यूनिट पर ग्लास। ओके, तो अभी ये 10 रुपए का एक ग्लास ऑफ वाटर है, हमने फर्स्ट यूनिट ऑफर किया। अभी फर्स्ट यूनिट जब हमने ऑफर किया किसको? कुणाल को। कुणाल कंज्यूम करेगा क्या? यस, he will pay us 10 rupees and he will consume. Why he will consume? Because he has utility for that glass of water. तो बच्चों, इसे है क्या? यूटिलिटी। तो हमने कुणाल से पूछा कि भाई कुणाल, ये ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करने के बाद तेरे को कितनी यूटिलिटी मिली? तो कुणाल ने अपने को क्या बोला कि मुझे 10 यूटिलिटी मिली। क्यों? क्योंकि आई वॉज वेरी थर्स्टी, मुझे पानी की जरूरत थी। जैसे मुझे पानी मिला, मैंने कंज्यूम कर लिया, तो थोड़ी सी जो मेरी प्यास थी वो बुझ गई जब मैंने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया। बट ग्रेजुअली मुझे सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर की भी नीड थी। तो जैसे ही मैंने सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, बेटा सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर क्या अपन उसको फ्री में देंगे? नहीं, फ्री में मिलने वाला नहीं है, अगेन नीड्स टू पे द अमाउंट। तो उसने वापस हमें 10 रुपए दिए एंड एक ग्लास ऑफ वाटर हमसे लिया। अब ये जो ग्लास ऑफ वाटर जो है, ये कंज्यूम करने के बाद ऑब्वियसली फर्स्ट वाला जो ग्लास ऑफ वाटर था, जो उसने कंज्यूम कर लिया है, उसने थर्स्ट यानी कि प्यास जो थी कुणाल को, वो थोड़ी सी कम कर दी। आई बात समझ में? तो जैसे उसकी प्यास कम हो जाती है, सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर उसे सेम यूटिलिटी जनरेट करवा के नहीं देता है, थोड़ी सी क्या रहती है? यूटिलिटी कम रहती है सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर से। देखो, एक यूटिलिटी इज ओनली बाय द सेकेंड ग्लास, ओनली बाय द सेकेंड ग्लास। ये फर्स्ट और सेकेंड का कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन अपन बाद में देखेंगे। फिर हमने उसको थर्ड ग्लास भी ऑफर किया, बोला कि थर्ड लो को, बट हमने उससे जबरदस्ती करने भाई ले ले। वो बोला ठीक है चलो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी वो थर्ड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, मतलब उसे थर्ड ग्लास ऑफ वाटर की यूटिलिटी भी है, बट एज कंपेयर टू द सेकेंड एंड फर्स्ट, इससे जनरेट होने वाली यूटिलिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। ओके, एंड थर्ड के बाद जब अपन उसे फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर देते हैं, दोस्तों जब अपन उसे फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर देते हैं, ऑब्वियसली ही नीड टू पे फॉर ईच एंड एवरी ग्लास 10 रुपीज, जो कि सेम रहेंगे, बट यूटिलिटी जनरेटेड आफ्टर कंज्यूमिंग द फोर्थ ग्लास,
चौथा ग्लास, फोर्थ नंबर का जो ग्लास है, वो ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करने के बाद उससे जो यूटिलिटी जनरेट होगी वो थर्ड वाले से क्या रहेगी, और कम रहेगी। ये फिगर्स मेरे मन से है, इनका कोई स्टैंडर्ड कैलकुलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये है यूटिलिटी। क्या है ये? यूटिलिटी। एंड यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। बरोबर है, किसी की यूटिलिटी सेम नहीं है। आया समझ? यूटिलिटी मेजर करना भी पॉसिबल नहीं था, ये जब अपन ने पढ़ा था, याद है क्या? फीचर्स में मेजर करना पॉसिबल नहीं है, बट हमने एक उसको नंबर टर्मिनोलॉजी दी। ये नंबर दिए ना हमने, कहां से लाए नंबर? क्या था उसका नाम? कार्डिनल अप्रोच। किससे लाए अपने नंबर्स? कार्डिनल अप्रोच से हमने ये नंबर लाए। अब देखो फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर, हमने उसको बोला भाई नहीं, उसको बोला कि कंज्यूम कर ले। कुणाल ने बोला नहीं चाहिए, बट फिर भी हमने उसको दे दिया। कुणाल ने उसको कंज्यूम ना करते हुए रख लिया, तो उसे जनरेट होने वाली यूटिलिटी कितनी है रे बच्चों? अभी कितनी है? 0। 0। ओके, तो स्माइलिंग नहीं रहेगी ना 0 में। ओके, 0 नहीं चाहिए। बात समझ में आई क्या? एंड हमने याद है क्या, सब दोस्तों ने मिलके उसे बोला था भाई ले 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 सर का ये, ऐसे जबरदस्ती करके हमने उसको एक और सिक्स्थ ग्लास ऑफ वाटर भी दिया, जिसके लिए हमने उसे पैसे कितने लिए रे? 10 रुपीज अगेन। देखो बेटा ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 रुपीज हो गया। 60 रुपीज तो कुणाल ने क्या कर दिया? अपने पार्टनर को दे देना रे। याद आ रहा है क्या? वो ग्लास अपने पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया, शेयर किया हुआ है वो ग्लास, तो उससे उसे यूटिलिटी जनरेट होगी क्या? 0 नहीं, कुछ भी नहीं होगी, बट नेगेटिव यूटिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि इट इज कंज्यूम बाय अनदर पर्सन, पेड बाय मी। पैसे मेरे गए, कंज्यूम किसी और ने किया हुआ है, इसीलिए मुझे यूटिलिटी मिलने वाली नहीं है। आई बात समझ में? बट नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि पैसा अपना गया और किसी और ने कंज्यूम किया। अब आते हैं अपने कंसेप्ट पर, दैट इज टोटल यूटिलिटी। ये है आपका सिचुएशन, और इस सिचुएशन से जनरेट होगी आपकी टोटल यूटिलिटी। सो द टोटल यूटिलिटी एट द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। बात समझ में आई? फर्स्ट यूनिट के वक्त अगर अपन टीयू पूछते हैं, तो फर्स्ट यूनिट का टीयू क्या है बेटा? 10 itself। ओके, फर्स्ट यूनिट का टीयू कितना है? 10। अब आफ्टर कंसीडरिंग द सेकंड यूनिट, व्हाट विल बी योर टीयू? योर टीयू विल बी 10 + 8, दैट इज फर्स्ट का यूटिलिटी, एंड सेकंड का यूटिलिटी तो वो हो जाता है 18। आई बात समझ में? कितना हुआ है बच्चों? 18। आफ्टर कंसीडरिंग द थर्ड यूनिट, दैट इज थर्ड यूनिट कंज्यूम करने के बाद अपने को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों मिला के होती है आपकी टीयू, दैट इज 10 + 8 + 5 इज इक्वल्स टू कितना होता है रे? 23। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने के बाद जब हमने उसको पूछा कि भाई फोर्थ यूनिट कंज्यूम के बाद तेरा टीयू, टीयू मतलब क्या? टोटल, स्टार्टिंग से लेके अब तक, स्टार्टिंग से लेके अब तक, तो हमने किया 10 + 8 + 5 प्लस 4 का कितना आया? 3, तो हुआ कितना? 26। क्या बोलते हैं इसको? 26 इज द टोटल यूटिलिटी आफ्टर कंज्यूमिंग द फोर्थ यूनिट। फिफ्थ की बात करते हैं अपन। फिफ्थ पूछा तो पहले का 10, दूसरे का 8, तीसरे का 5, फिर 3, एंड फिफ्थ से जनरेट होगी कुछ यूटिलिटी? बिल्कुल नहीं। सो फिफ्थ से जनरेट होने वाली यूटिलिटी कितनी रहेगी? वापस अपने 26। कितनी रहेगी अपने? 26। सिक्स की और थोड़ा सा मजेदार है। सिक्स की अगर अपन बात करते हैं तो TU इज इक्वल टू 10 + 8 + 5 + 3 + 0। ये तो हो गए फिफ्थ तक की, बट सिक्स्थ बोलता है क्या? प्लस ब्रैकेट में क्या? -2। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? थोड़ा मैथ्स के आज के सर को याद करते हैं अपन। प्लस माइनस माइनस, तो क्या करेंगे? -2 हो जाएगा, तो योर टोटल यूटिलिटी विल बी 24। बच्चों टोटल यूटिलिटी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। टोटल यूटिलिटी क्या हुई है?
decrease हुई है क्यों? क्योंकि after purchasing the 6th unit we have not consumed it and क्योंकि वो हमने कंज्यूम नहीं किया है तो सर जीरो रहेगी ना? नहीं, हमने ये किसी और को शायद ट्रांसफर कर दिया होगा, यानी अब वो ऐसा यूनिट है कि वो कंज्यूमेबल स्टेट में नहीं है, वो अभी हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, बट पैसे हमने दिए हैं, इसलिए क्या हो गया ये नेगेटिव। आई बात समझ में सबको? लास्ट लेक्चर का ये एक रिकॉल रिवीजन था टीयू का, सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नंबर्स, फैक्ट, फिगर्स अगर आपको लिखने तो लिख लोगे, और बेटर रहेगा अगर आप ये वाला टेबल फैक्ट फिगर का लिखोगे। क्यों? क्योंकि अपन इससे अभी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, इसका एक डायग्राम बनाने वाले हैं फिलहाल के लिए। तो मैं ये सही से मैथमेटिकल कैलकुलेशन रब कर लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हमने समझने के लिए किया था कि कैसे आया हुआ है टोटल यूटिलिटी। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जो आपने 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारे सीखे होंगे, 8, 9, 10 से बनाते आ रहे हो आप। तो डायग्राम अगर देखते हैं तो अपन एक टीयू का डायग्राम बनाते हैं। ओके, अब डायग्राम मतलब क्या है? ये क्या है रे? बोलोगे क्या है? कौन सा एक्सिस है ये? कौन सा है रे? y एक्सिस। एंड इधर कौन सा है रे? x एक्सिस। अब ये दोनों एक्सिस है, एक एक्सिस पे अपने को यूनिट्स प्लॉट करने के हैं और दूसरे एक्सिस पे हमें प्लॉट करना है हमारी टोटल यूटिलिटी। तो बुक के हिसाब से अगर देखते हैं तो बुक ने क्या किया है? टोटल यूटिलिटी को प्लॉट किया है y एक्सिस पे एंड कमोडिटी को या यूनिट्स को प्लॉट किया है x एक्सिस पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूं यूनिट्स एंड यहाँ पे लिख दूं यूनिट्स एंड टोटल यूटिलिटी। आई बात समझ में? तो टोटल यूटिलिटी के लिए अपन प्लॉट करने चलते हैं तो अपने पास टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी? मैक्सिमम 24। तो 24 अगर अपनी टोटल यूटिलिटी आ रही है तो एस्टिमेटेड में 5-5 का स्लॉट लो करें, यानी कि 5-5 का इंटरवल ले लेता हूं। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 बराबर है 5 10 15 20 एंड 25। समझा क्या तुमको? सबको समझ में आया क्या? 5 10 15 20 एंड 25। दिस इज द टोटल यूटिलिटी प्लॉटेड ऑन योर y एक्सिस। अब यूनिट्स को प्लॉट करें। एक कितने हैं अपने पास? 6, 2 3 4 5 और ये 6। ओके, लिख देता हूँ उसको नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये इसको क्या बोलते हैं अपन? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये होता है आपका y एक्सिस, ये होता है आपका x एक्सिस एंड ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन। y एक्सिस पे हमने प्लॉट की अपनी टोटल यूटिलिटी एंड x एक्सिस पे हमने प्लॉट किया अपने यूनिट्स। ओके, तो भाई पहला सिचुएशन लेते हैं। अब इस पूरे के पूरे टेबल को हमें करना है प्लॉट। कौन सा कॉलम? ये एंड ये। बात समझ में आई सबको? क्लियर है? तो व्हेन यू कंज्यूम फर्स्ट यूनिट, बच्चा लोगों पहला यूनिट जब आप कंज्यूम करते हो तब आपको कितनी यूटिलिटी जनरेट हुई रे? तो आफ्टर कंज्यूमिंग द फर्स्ट यूनिट द टोटल यूटिलिटी जनरेटेड इज 10। बरोबर है कह रहे? तो 10 पे मैंने पहला पॉइंट प्लॉट कर दिया। बात समझ में आ रही है क्या सबको? ओके, सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो आफ्टर कंसीडरिंग द सेकंड यूनिट व्हाट इज योर टोटल यूटिलिटी? माय टोटल यूटिलिटी इज 18। तो 18 समवेयर इधर आता है मेरा, आपके ग्राफों के हिसाब से बराबर आएगा, बट मेरा थोड़ा सा यहां पर रहेगा। ओके, थर्ड यूनिट के वर्क
टोटल यूटिलिटी कितनी है रे बच्चों? आफ्टर कंज्यूमिंग द थर्ड यूनिट द टोटल यूटिलिटी इज 23। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पर 23 एंड थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट के वक्त अगर मैं देखता हूँ तो कितना होता है 26। अब मैं इसके ऊपर एक पॉइंट प्लॉट कर लेता हूँ 25 के ऊपर। बेटा देखो ये सिर्फ समझने के लिए है, आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है बट वो कंबाइंड डायग्राम है टीयू और एमयू का। मैं फिलहाल सिर्फ टीयू का डायग्राम बना रहा हूँ, दैट इज टोटल यूटिलिटी का। ओके तो मैंने 25 के ऊपर ये थोड़ा सा जाके 26 प्लॉट कर दिया है, दैट इज आफ्टर कंज्यूमिंग द फोर्थ यूनिट। फिफ्थ की अगर मैं बात करता हूँ तो फिफ्थ ने भी बोला है कि मैं भी कितना हूँ 26। ये फोर्थ और फिफ्थ सेम क्यों है? क्योंकि फिफ्थ यूनिट ने कुछ यूटिलिटी जनरेट करवा के नहीं दी थी आपको, एंड ग्रेजुअली आफ्टर कंज्यूमिंग द सिक्स्थ यूनिट आपकी टोटल यूटिलिटी हो जाती है कितनी 24। कैसे कह रहे? क्योंकि सिक्स्थ यूनिट ने आपको नेगेटिव यूटिलिटी जनरेट करवा दी। पैसे गए, कंज्यूम किया, बुरा तो लगेगा, बात सही है ना? आप पैसे खर्चा कर रहे हो दूसरा को कंज्यूम करा, बुरा लगेगा क्या? यस बुरा लगेगा, इसीलिए यूटिलिटी क्या है? नेगेटिव है। फ्री हैंड से मैं अभी इनको कनेक्ट करता हूं, ऑल द पॉइंट्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर्म्स द लोकस। यानी क्या थोड़ा सा अगर इसको आप ग्राफ बुक पे ड्रॉ करोगे तो ये परफेक्शन आएगा, बट क्योंकि मैं बोर्ड पे फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए मेरा ये थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस आया हुआ है, वरना अगर आपका एक रेगुलर कर्व देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं? ओके इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। क्या बोला इसको? पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। अब ये पॉइंट ऑफ स्टैटिटी समझने के पहले अपन स्टेप बाय स्टेप एक बार नीचे से पूरा समझते हुए आते हैं कि इनिशियल स्टेज में जो आपका शुरू होता है यूटिलिटी की बात करते हैं अपन, टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं अपन। इनिशियल में जब आपकी टोटल यूटिलिटी शुरू होती है तो वो इंक्रीज होती है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज अभी तक आपको जो यूनिट कंज्यूम करके पूरा सेटिस्फैक्शन मिला नहीं है, तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती रहती है? बढ़ती जाती है। बट एक स्टेज आता है, ये वाला स्टेज, फिफ्थ यूनिट वाला स्टेज, वो स्टेज बोलता है कि आपको अभी ये यूनिट कंज्यूम करना नहीं है, या अभी आपको उससे पूरा के पूरा सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको कोई भी यूटिलिटी जनरेट होने वाली नहीं है। तो ऐसे पॉइंट को, इस पॉइंट को जहां पर आपके प्रीवियस यूनिट की, जहां पर आपके प्रीवियस यूनिट की और नेक्स्ट यूनिट की, प्रीवियस यूनिट की और नेक्स्ट यूनिट की क्या टीयू, क्या बच्चा लोगों? टीयू क्या रहेगी? 26, दैट इज सेम। क्या रहेगी? टीयू सेम रहेगी। तो ऐसे पॉइंट को हम यहां पर बोलते हैं सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। दूसरी भाषा में, कॉमन भाषा में बोलूं तो मैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसको क्या बोलेंगे अपन? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्यों बोलेंगे अपन इसको? क्यों? क्योंकि इधर जब प्रीवियस और करंट यूनिट में जो चेंजेस आया है, प्रीवियस और करंट यूनिट में जो चेंजेस आया है उसका टीयू पर कोई भी इंपैक्ट पड़ा नहीं है, एंड ग्रेजुअली इट डिक्रीजेस आफ्टर दैट पॉइंट 0। आई बात समझ में? ये है आपका टीयू कर्व। ओके किसी को नोट डाउन करना है तो आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हो। ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था और उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने इसमें कर लिया है। जल्दी से नोट डाउन कर लो जिसको करना है वो।
करें अगला शुरू। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें टीयू में टोटल यूटिलिटी वाली कंसेप्ट? नाम क्या था? टोटल यूटिलिटी। क्या है? सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी नोन एज टोटल यूटिलिटी, मतलब क्या? सम ऑफ ऑल, बट सबका एक साथ नहीं करना। जहां तक पूछा है उधर तक का ही करना। थर्ड तक पूछा है तो 1 2 3, 6 तक पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 सबका टोटल है। जिस यूनिट तक का पूछा है वहां तक के प्रीवियस की सारी टोटल आएगी आपकी टीयू में। इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसको x एक्सिस बोलते हैं। हमारी कॉमन भाषा में तो ठीक है, बट आप चेक कर लो आपकी लैंग्वेज में मैच हो रही है क्योंकि एग्जाम में मुझे x और y इंटरचेंज दिखते थे। याद आ रहा है क्या सबको? ओके, ये ओरिजिन है, ओरिजिन। ओके, उसके बाद यहाँ पर अपन यूनिट्स प्लॉट की है और यहाँ पर क्या प्लॉट किया है? टोटल यूटिलिटी। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? नहीं? ओके, अपनी नोटबुक बनेगी। नोटबुक बनाने के बाद चैप्टर नंबर 2 से अपन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में पहला शॉर्ट नोट जो आप लिखने वाले हो नोट डाउन कर लो सब लोग। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे सबके बुक जब अपने लेक्चर स्टार्ट होंगे तब आप सबके बुक में डेटा चाहिए। पहला शॉर्ट नोट चाहिए मुझे टोटल यूटिलिटी पे। किस पे चाहिए? टोटल यूटिलिटी पे। शॉर्ट नोट कैसा रहेगा? टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसका शेड्यूल, उसके बाद उसका शेड्यूल, शेड्यूल के बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सबके बुक में चाहिए मुझे, रीजन चलेगा नहीं। क्लियर है? टोटल यूटिलिटी के बारे में करो ना बच्चे लोगों इसको। जिनका लिखना रह गया होगा वो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा रिवाइंड करके भी बोर्ड पर का लिख सकते हो, या समझ में नहीं आया होगा तो रिवाइंड करके एक बार वापस देख लो इतना सा कंसेप्ट। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी सब कैसे चल रहा है? सबका आराम मजे में करें अगला स्टार्ट। नंबर 2, मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा अगला कौन सा है? मार्जिनल यूटिलिटी। द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल कंजम्पशन। द यूटिलिटी, देखो थोड़ा सा शांति से चलो, दिमाग में टेंशन नहीं आना चाहिए। टोटल को बाजू में रखते थे, थोड़ी देर के लिए टोटल यूटिलिटी को बाजू में रखते थे। द यूटिलिटी विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल कंजम्पशन। जो यूटिलिटी सिर्फ किसकी? जो यूटिलिटी जो आपको एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद डिराइव हुई है। एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी उस एडिशनल यूनिट ने, उस अगले यूनिट ने या उस अगले कंजम्पशन ने आपको डिराइव करके दी है, उसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे अपन उसको? मार्जिनल। मतलब क्या है कि अभी मैंने ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहा हूँ तो अभी तक का जो टोटल यूटिलिटी है एंड नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो टोटल यूटिलिटी आएगी, अभी तक की जो मेरी टोटल यूटिलिटी है एंड नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो मेरी टोटल यूटिलिटी आएगी, इन दोनों का जो बीच में का गैप है, इन दोनों के बीच में का जो गैप है दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़ा सा समझ में आया? बोर्ड पे अपन करेंगे इसको। चलो देखते हैं। द यूटिलिटी, देखो अभी इंग्लिश में क्या बोल रहा था मैं? द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल कंजम्पशन। Utility derived from additional consumption is
बेटा इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? MU is known as marginal utility. The utility which is derived from additional consumption is known as marginal utility. इधर फार्मूला लिख दूं क्या तुमको? MU is equals to TUN minus TUN minus 1. That is ये जो n है इसको बोलते हैं अपन करंट एंड इसको बोलते हैं अपन प्रीवियस. करंट माइनस प्रीवियस, करंट टोटल यूटिलिटी माइनस प्रीवियस टोटल यूटिलिटी इज नोन एज योर मार्जिनल यूटिलिटी. क्या बोलेंगे बच्चे लोग अपन उसको? मार्जिनल यूटिलिटी. आई बात समझ में? एक थ्योरेटिकल भी अगर नहीं समझ में आया तो अभी अगर जब उसका शेड्यूल बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. देखते हैं कैसे. सेम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे अपन वापस एक बार. ओके, इसको अपन एक ग्लास ऑफ वाटर दिया था, याद है सबको? फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, फोर्थ, फिफ्थ एंड बच्चे लोगों को कौन सा? 6 ग्लास ऑफ वाटर देंगे. पैसे में कोई भेदभाव नहीं. वी हैव चार्ज 10 रुपीज फॉर ईच ग्लास ऑफ वाटर. 10 रुपए हमने चार्ज किए थे. बात समझ में आई क्या सबको? वी हैव चार्ज 10 रुपीज फॉर ईच ग्लास ऑफ वाटर. बट पहले ग्लास से जो आपको थी, पहले क्लास वाली यूटिलिटी कितनी थी रे? कितनी थी? तो पहले क्लास की अगर तुमको याद आई है तो 10 यूटिलिटी थी. सही है? दूसरे क्लास की कितनी थी? 8 यूटिलिटी थी. सही है क्या नहीं? इससे कितनी थी? 5 यूटिलिटी थी, फिर 3 यूटिलिटी, देन 0 एंड देन -2. ये तो अपना क्वेश्चन ही है. इस सिचुएशन, क्वेश्चन से ज्यादा सिचुएशन, इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा था. फर्स्ट क्लास कंज्यूम करने के बाद 10 यूटिलिटी उसको मिली. सेकंड के बाद क्योंकि पहले ने थोड़ा सा उसका सेटिस्फैक्शन कम हो गया था या बढ़ गया था कि भाई अभी आई एम सेटिस्फाइड आफ्टर ड्रिंकिंग द फर्स्ट ग्लास, तो मेरी थोड़ी सी प्यास कम हो गई. तो सेकंड से जो यूटिलिटी मिलेगी ऑब्वियसली वो प्रीवियस वाले से क्या रहेगी? कम रहेगी. थर्ड की और कम, फोर्थ की और कम, फिफ्थ की 0 हो सकती है क्योंकि हमने कंज्यूम नहीं किया. 60 क्या हो गया था? दूसरे को दे दिया था ना अपने, तो क्या जाएगा? नेगेटिव. अगर अपन अपना टोटल यूटिलिटी निकालते हैं तो TU कैसे आएगा बच्चों? पहले का TU 10 आएगा, दूसरे का बोलो सब लोग मेरे साथ कितना आएगा? 18, तीसरे का 23, चौथे का 26, वापस 26 एंड 24 यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी. इधर यूटिलिटी नहीं लिखते अपन क्योंकि अपन ऊपर TU लिख दिया हुआ है. आई बात समझ में सबको? अभी निकालना क्या है अपने को? मार्जिनल यूटिलिटी. ए बेटा MU क्या है? MU इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1. तो बच्चों सबसे पहले जो आपका MU आएगा, करंट TU कितना है? 10. ये बोला ना मैंने, करंट माइनस प्रीवियस. और प्रीवियस सच प्रीवियस सिचुएशन ही अपने पास नहीं है, तो प्रीवियस को अपन क्या पकड़ेंगे बच्चों लोगों? 0. स्टार मार्क स्टार मार्क स्टार मार्क. याद रखना है पहला सिचुएशन. तो 10 माइनस 0 इज 10. तो बच्चों पहला एलिमेंट क्या आ गया तुम्हारा? 10. बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या सबको? सेकेंड की अगर अपन बात करते तो सेकेंड का TU कितना है? तो खुद का TU है 18 माइनस 10, मतलब कौन सा? प्रीवियस वाला. तो 10 करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 8. फिर तीसरे का कितना आएगा? तीसरे का खुद है 23 माइनस 18, प्रीवियस वाला कितना था? 18. उसके बाद इसको कितना आएगा? 23 माइनस 18 इज 5.
उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी थी 26 माइनस उसके पहले वाले की थी 23, तो आएगा कितना 3 यूटिलिटी। उसके बाद फिफ्थ की अगर अपन बात करते हैं तो फिफ्थ के वह अगर शुरुआत करते हैं अपन तो 26 माइनस 26 स्टार मार्क स्टार मार्क स्टार मार्क when mu is 0 then mu is 0। उसके बाद सिक्स्थ यूनिट की अगर अपन बात करते हैं, जब हमने सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम कर किया तो अपनी टोटल यूटिलिटी थी रे 24 एंड प्रीवियस मतलब फिफ्थ वाले की कितनी थी 26। देखो छोटा बड़ा, ए बच्चे छोटा बड़ा 24 छोटा 26 बड़ा, ग्रेटर नंबर की साइन माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन -2। आई बात समझ में सबको? किसी को कोई डाउट है करे इसमें TUMU में? थोड़ा सा अभी दिमाग वाला काम करते सब लोग, इसको शांति से देख लो एक बार। MU is the utility which is derived from additional consumption। अगले यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो हमें यूटिलिटी जनरेट हुई है दैट इज माय मार्जिनल यूटिलिटी, या अगला यूनिट कंज्यूम करने के बाद उस यूनिट से, उस अगले यूनिट से, उस नेक्स्ट यूनिट से जो आपको यूटिलिटी मिलती है दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। आई बात समझ में सबको? देख लिया सब लोगों ने? करें आगे कंटिन्यू? ओके, किसी को इसमें कोई डाउट है तो ये आ गया आपका MU, ये आ गया आपका MU दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। इसे भी हम सेम डायग्राम के या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका भी हम अभी तुरंत यहाँ पर ही बना लेंगे। ये एक बात तो पता है ना, जब एडिशनल कंजम्पशन होता है तब आपकी यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। YX इधर है बच्चों यूनिट्स, इधर है मार्जिनल यूटिलिटी। सेम मैं यहाँ पर भी पाँच का स्लॉट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 5 10 15 20 25 और 30 and the number units 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit 5 unit 6। okay, when you consume the first unit the MU is, बच्चे MU कितना है 10। okay, when you consume ओके इसके लिए तो अभी अपने को TU की तो प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं फिलहाल के लिए नंबर सीरीज को वापस चेंज कर लेता हूँ। सॉरी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि बुक के हिसाब से अगर दोनों प्लॉट किए तो ये नंबर सीरीज लगेंगे, बट फिलहाल तो अपन सिर्फ मार्जिनली प्लॉट कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको क्या लेता हूँ, कितना अपना मैक्सिमम 10 है ना, तो 2 4 6 8 10 एंड 12। ओके, ये मैंने चेंज कर लिया फिलहाल के लिए। द यूटिलिटी generated after consuming the first unit, कौन सी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी generated after consuming the first unit is known as 10, that is your marginal utility। बेटा दूसरे के वह कितने आएगा तुमको 8, तीसरे के वह somewhere here 5, फोर्थ के वह कितना है रे 3, somewhere here फिफ्थ के वक्त कितना है, ये इंपॉर्टेंट है 0। फिफ्थ के वक्त कितना है 0। ओके 0 है, तो बच्चों 0 आपके एक्सिस पर ही प्लॉट होगा, बिकॉज ओरिजिन 0 यहाँ पर प्लॉट होगा फिफ्थ का एंड निगेटिव में जाएगा। तो मैं इसको अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में 8th 9th स्टैंडर्ड में समझा होगा 4 क्वाड्रेंट होते तो इधर नेगेटिव मार्किंग होती है ना रे, तो इधर मैं -2 की मार्किंग करता हूँ, तो 6 से होने वाला कितना रहेगा -2 रहेगा।
इसे अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये बन जाता है मेरा MU कर्व। क्या बन जाता है मेरा ये MU कर्व। आई बात समझ में? MU कर्व diminishes because the utility also diminishes after every additional consumption। बात समझ में आई क्या? मार्जिनल यूटिलिटी की बात समझ में आई सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? अब TU वाला जो हमने पढ़ा था पहला वाला और ये MU, इन दोनों को मर्ज करके इनके रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे हम अलग अलग। आया समझ में? ठीक है, डन। किसी को कोई डाउट है इसमें? Marginal utility derived from additional consumption is known as MU। बराबर है। एडिशनल कंजम्पशन मतलब क्या? फर्स्ट के बाद सेकंड इज एडिशनल कंजम्पशन, सेकंड के बाद थर्ड इज एडिशनल कंजम्पशन, थर्ड के बाद फोर्थ इज एडिशनल कंजम्पशन, फोर्थ के बाद फिफ्थ इज एडिशनल कंजम्पशन एंड फिफ्थ के बाद सिक्स्थ इज एडिशनल कंजम्पशन। आपको अगर ये लिखना रहेगा अपने नोटबुक में तो ये लिख सकते हो। सेकंड शॉर्ट नोट इन योर बुक शुड बी मार्जिनल यूटिलिटी। एक बात आपके भी दिमाग में आ रही होगी, क्योंकि हम आमने सामने बैठे नहीं हैं इसीलिए मुझे बच्चों के जवाब नहीं आ रहे हैं। पर सर MU एंड यूटिलिटी, MU एंड यूटिलिटी, MU एंड यूटिलिटी, MU एंड यूटिलिटी, MU एंड यूटिलिटी। यस, सही बोल रहे हो आप। MU एंड यूटिलिटी आर one and the same because MU is difference of total utility, current total utility minus previous total utility। बरोबर है। एंड उसका डेफिनेशन क्या था? यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल कंजम्पशन। अगले यूनिट से जो आपको यूटिलिटी मिलने वाली है, अब समझो, अगले यूनिट से जो आपको यूटिलिटी मिलने वाली है दैट इटसेल्फ इज योर MU। अगले यूनिट से जो आपको यूटिलिटी मिलने वाली है दैट इटसेल्फ इज योर MU। अगले यूनिट से आपको जो यूटिलिटी मिलने वाली है दैट इटसेल्फ इज योर MU एंड द सेम। क्लियर है सबको? ओके, सो मैं एक बात बोलूं क्या? एक बात बोलूं सच्ची में? समझदार लोग, टोटल यूटिलिटी इज, बरोबर है, यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 प्लस यूटिलिटी 3 पॉइंट पर यूटिलिटी n जितने भी रहेंगे, बरोबर है। इसी को बच्चों में दूसरा फार्मूला लिख दूं क्या? टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 रेज़ टू MUn। समझदार लोगों समझ लो, टोटल यूटिलिटीज क्या है? सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज। टोटल यूटिलिटी क्या है? सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज आल्सो नोन एज टोटल यूटिलिटी। आई बात समझ में? इसकी टोटल करो बच्चों या इसकी टोटल करो, आंसर तो एक ही आने वाला है। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं रहेगा तो भी आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी आप चाहो मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मैं आपका इस सवाल के जवाब जितना जल्दी पॉसिबल हो सके दे दूंगा। आई बात समझ में? टेक्स्ट बुक आपके पास होगी ही, टेक्स्ट बुक का अभी आप PDF ओपन करोगे, PDF ओपन करके तुरंत ये दोनों पॉइंट साथ में रीड करते हैं। उसके आगे रिलेशनशिप दिया हुआ है, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना रहेगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं ये रिलेशनशिप को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, मतलब आपको छोटी छोटी बातें जब आपको लिंक करवाऊंगा तब आपको ये रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर समझेगी। एंड उसके बाद अगर आप रीड करोगे तो आपके डाउट्स रियल टाइम पे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।